नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम 3 फेज लोको में लगे बैटरी चार्जर MCPA कंट्रोल सर्किट के बारे में समझेंगे तथा साथ ही साथ बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तथा बेबी कंप्रेसर नहीं चल रहे हैं तो इसकी TSD के बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथियों देखेंगे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि बैटरी चार्जर ये जो बैटरी चार्जर लगे हैं तथा ये बार दिखाया गया है। अर्थात बैटरी चार्जर को जैसे ही डीजे क्लोज होता है तो बैटरी चार्जर की इनपुट सप्लाई 415 वोल्टेज MCB 100 यदि नॉर्मल है तो चार्जर को इनपुट वोल्टेज 415 वोल्टेज मिलने लगता है तथा आउटपुट में 110 वोल्ट DC आउटपुट देने लगता है। अर्थात बैटरी चार्जर का इनपुट MCB साथियों 100 हो गया। अर्थात बैटरी की इनपुट MCB देखेंगे कि जो आपका 100 MCB है वो आपको HB2 पैनल में मिल सकता है, बर 2 बॉक्स के ऊपर या इसके साइड में मिल सकता है, या ऑक्सिलरी कन्वर्टर यदि ये बेबी टाइप का लगा है और तो किसी लोगों में इसमें MCB 100 HB1 HB2 या बर 2 बॉक्स में भी नहीं मिलता है। ये इसी के अंदर इनबिल्ड होता है, फ्यूज के माध्यम से प्रोटेक्ट किया गया है। अब देखेंगे कि चार्जर जब आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट आउटपुट करता है तो करंट सेंसर के माध्यम से आपका वोल्टेज MCB 110 पे आता है। साथियों बीच में करंट सेंसर लगाया गया है कि बैटरी चार्जर के करंट सेंसर को मेजर करने के लिए यदि बैटरी चार्जर का करंट सेंसर 10 एम्पियर से कम है तो आपका DDS पर SS09 यानी सब सिस्टम बैटरी का सब सिस्टम SS09 के माध्यम से P2 का मैसेज शो करने लगता है। अर्थात चार्जर के करंट को मेजर करने के लिए यहाँ एक करंट सेंसर लगाए गए हैं। देखते हैं कि साथियों यदि बैटरी चार्जर आउटपुट 10 वोल्ट की सप्लाई MCB 100 वोल्ट पर आके रुकी रहती है, MCB 100 यदि नॉर्मल है तो आपकी सप्लाई MCB 112 तथा MCB 112.1 के थ्रू कंट्रोल सर्किट में तथा MCB 112 के द्वारा बैटरी को जाती है। हाँ तो देखते हैं कि ये MCB 110 112 आपका SB2 पैनल में लगा होता है। साथियों फिगर में दिखाया गया है कि MCB ये जो MCB दिखाए गए MCB 100 MCB 122.1 MCB SB2 पैनल में लगे होते हैं। यदि MCB नॉर्मल है तो इसके नाब ऊपर रहेंगे, यदि MCB ट्रिप है तो बीच में, MCB ऑफ है तो नाब नीचे रहते हैं। तो MCB 112 के द्वारा सप्लाई बैटरी में जाती है। तो बैटरी में देखेंगे साथी कि 3 फेज लोको में आपके 26 बैटरियाँ लगाई गई हैं। बैटरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि BA बॉक्स नंबर 1 BA बॉक्स नंबर 2 लगा होता है। एक बॉक्स में 13 बैटरी तथा दूसरे बॉक्स में भी 13 बैटरी, टोटल बैटरी 26 होता है तथा एक बैटरी में 3 सेल होते हैं तथा एक सेल में 1.4 वोल्टेज होता है। अर्थात टोटल वोल्टेज 26 गुणे 3 गुणे 1.4 करने पर 110 वोल्ट DC बैटरी आउटपुट देता है। इसी फिगर में देखेंगे कि साथियों कि इस बैटरी सर्किट में कंट्रोल सर्किट में यहाँ पर देखेंगे कि बैटरी वोल्टेज सेंसर लगाया गया है। अर्थात बैटरी का वोल्टेज मेजर करने के लिए या बर 2 का आउटपुट करंट मेजर करने के लिए सेंसर लगाए गए हैं। देखेंगे कि यदि हमारा बैटरी वोल्टेज जैसे ही घटकर 96 वोल्ट यदि 30 सेकंड का रहता है तो DDS पर SS09 के थ्रू P2 का मैसेज शो करेगा। यदि बैटरी वोल्टेज 86 वोल्टेज शो कर रहा है तो P1 का मैसेज, यदि बैटरी वोल्टेज 82 वोल्ट हो गया तो लोको शट डाउन हो जाएगा। P1 मैसेज के साथ दोबारा लोको इनर्जाइज नहीं होगा, CB नहीं ऑन होगा। इधर देखते हैं कि साथियों की MCB 112 के द्वारा सप्लाई आगे बढ़ी कंट्रोल सर्किट में तो एक सप्लाई इधर आई है, एक सप्लाई 126 कंटेक्टर के NY पे आके रुकी है। 126 कंटेक्टर साथियों ये SB1 पैनल में लगा होता है। इसके बारे में देखते हैं कि 126 कंटेक्टर जो दिखाया गया साथियों इस फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये आपको 126 कंटेक्टर इसी तरह के होते हैं। ये SB1 पैनल में नीचे देखेंगे तो एक कंटेक्टर दिखेगा, ये इसको हम कंट्रोल सर्किट का कंटेक्टर बोलते हैं।
ये कंडक्टर तभी पिकअप होंगे जब आपका MCB 112.1 सही है तथा MCB 127.1 सही है तथा BL की D पे हो या C पे हो तथा कंडक्टर 126.7/1 राइट हो तो आपका 126 बाई कंडक्टर पिकअप होगा। जब एक कंडक्टर पिकअप होंगे तब देखेंगे कि साथियों कि इसका इस सर्किट में NY लगता है। जैसे ही सर्किट में इसका NY लगेगा सप्लाई आगे आएगी। ये सप्लाई हर एक MCB पे आके रुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साथियों MCB यहाँ पे जो दिखाया गया है 127/3/1, 127/3/2, 127/8/2, ये MCB आपका ये कैब 1 के ड्राइव के लिए है और कैब 2 के लिए है और इसको हम 127/8/2 MCB है। ये हम कमीशनिंग 2 के नाम के जानते हैं, कमीशनिंग 2 MCB के नाम से जानते हैं। लेकिन साथ ही इस MCB के बारे में एक डिटेल बताते हैं कि MCB जो अपना 127.8 MCB किसको कंट्रोल करता है। एक कंडक्टर 218 को कंट्रोल करता है, 48.2 को कंट्रोल करता है तथा BCD कंट्रोल सर्किट में कंट्रोल करता है तथा IP मैग्नेट वाल्व BCD के थ्रू IP मैग्नेट वाल्व को भी कंट्रोल करता है। अर्थात ये ट्रिप रहेगा तो 211, 48.2 तथा BCD तथा IP मैग्नेट वाल्व काम नहीं करेंगे। तो साथियों देखेंगे कि हमारा जो सप्लाई आता है इधर 127/3/1, 127/3/1 ये कंडक्टर जो दिखाए गए हैं आपको 126.71 का भी एक्टिवेशन कंडक्टर है। यदि ये पिकअप है तो इस MCB के थ्रू सप्लाई इधर आएगी तथा UVA वोल्टेज मीटर में वोल्टेज शो करेगा और कैब 2 से काम कर रहे हैं तो UVA 2 में वोल्टेज शो करेगा। MCB 127/8/2 सही है तो सप्लाई आपका आएगी RGCPA स्विच के प्रेशर स्विच के माध्यम से कंडक्टर 48.2 में। ये बेबी कंप्रेसर का कंडक्टर है। साथियों इस कंडक्टर के बारे में देखते हैं कि ये जो कंडक्टर दिखाया गया 48.2 तथा RGCPA का काम क्या है। साथियों RGCPA जो लगा है हमारा देखेंगे कि ये न्यूमेटिक पैनल पे सबसे ऊपर लगा होता है। इधर से गिनेंगे कि 1 2 3 चौथे नंबर पर, राइट साइड से चौथे नंबर पर, जिसे हम RGCPA स्विच के नाम से, प्रेशर स्विच के नाम से जाने जाते हैं। इसका कटिंग 7 kg होता है तथा कटआउट 8 kg पर होता है। इसको हम 26 प्रेशर स्विच के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये कह लीजिए कि बेबी कंप्रेसर का कटिंग कटआउट प्रेशर स्विच 26 और 172.4 होता है। इसके बाद देखते हैं कि साथियों हम कंडक्टर के बारे में बता रहे थे कि ये 48.2 कंडक्टर जो ये दिखाया गया है ये बेबी कंप्रेसर का कंडक्टर है। ये कंडक्टर पिकअप है कि नहीं इसको देखने के लिए जो नाब दिखाया गया है यदि इसी के बराबर में है तो ये कंडक्टर पिकअप नहीं है। जैसे ये कंडक्टर क्लोज होता है तो इसका नाम नीचे दबता है, अर्थात ये कंडक्टर का नाम जो नीचे दब गया तो अर्थात ये कंडक्टर पिकअप है। साथियों देखेंगे कि यदि 48.2 कंडक्टर पिकअप हो गया जो फिगर में दिखाएगा, जैसे पिकअप होगा तो हम इस सर्किट में देखेंगे कि MCB 48 यदि नॉर्मल है तो ये कंडक्टर आपका 48 पिकअप है तो इसका NY लगेगा अर्थात MCPA चलने लगेगा। अर्थात बेबी कंप्रेसर जैसे ही BL को D पे करते हैं तो आपका MCB 112 तथा 48.2 तथा 48.2 कंडक्टर पिकअप है तो इसका NY लगेगा, बेबी कंप्रेसर चलने लगेगा। देखेंगे साथियों हमारा बैटरी चार्जर को सप्लाई बेबी कंप्रेसर भी चला, UVA बीटर में बैटरी वोल्टेज दिखाया, कंडक्टर 248। इस फिगर को हम दोबारा एक बार और रिपीट करते हैं साथियों। देखेंगे कि 415 वोल्ट बैटरी चार्जर को इनपुट सप्लाई मिली तथा आउटपुट 110 वोल्ट की सप्लाई। यदि MCB 110 सही है तो MCB 112 के थ्रू बैटरी में जाती है सप्लाई तथा MCB 112 पॉइंट के कंट्रोल सर्किट में। इधर से 48 पॉइंट सही है तो सप्लाई आई 48.2 कंडक्टर के NY के थ्रू MCPA चलेगा तथा 126 पिकअप है, 127.3 वाई नॉर्मल है, 129 है तो कैब 1 कैब 2 में UVA में वोल्टेज दिखाएगा
तथा 127.2 यदि MCB सही है तो RGCP कट इन पोजीशन में है तो आपका कंटेक्टर 2 में सप्लाई जाएगी और कंटेक्टर 2 जैसे ही पिकअप होगा बेबी कंप्रेसर। साथियों अब TSD देखते हैं कि यदि हमारा चार्जर नहीं काम कर रहा है तो क्या काम करेगा। यदि चार्जर नहीं काम करता है तो सबसे पहले हम MCB 100 को चेक करते हैं। यदि ये ट्रिप है तो रीसेट करते हैं, यदि ट्रिप नहीं है तो इसको एक बार ट्रिप करके दोबारा रीसेट करेंगे। इसके बाद भी यदि चार्जर काम नहीं कर रहा है तो बर्थ 3 को आइसोलेट करके चेक करते हैं। बर्थ 3 को आइसोलेट करके बैटरी चार्जर कार्य करना सुनिश्चित करें इसमें। और इसके बाद देखते हैं कि साथ ही हमारा बेबी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, यानी जैसे ही आपने MCB 112.1 को ऑन किया तो बेबी कंप्रेसर नहीं चला तो क्या करेंगे। यदि बेबी कंप्रेसर नहीं चला तो हम देखते हैं कि MCB 112.1 ऑन है तो 48.1 बेबी कंप्रेसर का MCB SB2 पैनल में लगा होता है, ये भी ऑन होना चाहिए तथा 48.2 कंटेक्टर पिकअप होना चाहिए। यदि ये कंटेक्टर पिकअप नहीं है तो इसके प्रेशर स्विच RGCPA कोड टाइप करते हैं। RGCPA को हमने बताया इसके बारे में कि न्यूमेटिक पैनल पे लगा होता है। इसके बाद देखते हैं इस लोगों में सर्किट में जो अपने MCB लगे हैं उसके बारे में हम बताते हैं कि ये MCB कहाँ कहाँ लगे होते हैं, उस पर एक बार थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखेंगे साथियों कि आपका MCB 110 जो होता है बैटरी चार्जर का आउटपुट MCB होता है SB2 में लगा होता है। वो MCB 112 ये अंडर फ्रेम में बैटरी बॉक्स नंबर 1 से जुड़ा होता है। 112.1 MCB ये बैटरी का कंट्रोल सर्किट मेन कंट्रोल सर्किट का MCB है, ये SB2 पैनल में लगा होता है। 48.1 MCPA का कंटेक्टर है जो SB2 में लगा है। 48.2 कंटेक्टर है बेबी कंप्रेसर का, ये SB2 पैनल में लगा है तथा MCPA जो न्यूमेटिक पैनल के पास लगा है कंटेक्टर 126 SB1 पैनल में लगा है। ये 127.3/1 है SB1 में लगा है। 127/3/2 SB2 पैनल में मिलेगा तथा कैब एक्टिवेशन कंटेक्टर 16.7/2 आपको SB2 में मिलेगा तथा MCB 127.8/2 जिसे कमीशनिंग MCB फार 211 48.2 तथा IPBCD के लिए SB2 में लगा है। और एक प्रेशर स्विच है जो 172.4 है जिसे हम लोग 26 के नाम से जानते हैं, जिसे हम RGCPA प्रेशर स्विच कहते हैं। इसका कट इन 7 kg कटआउट होता है 1970 में। राइट साइड से चौथे नंबर पर तथा नॉन ब्रेकिंग राइट साइड से तीसरे नंबर पे लगा होता है। साथियों यदि में एक देखते हैं कि कंटेक्टर को हम कैसे मैनुअली पिकअप कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा 48 पॉइंट जो कंटेक्टर है अपना ये बेबी कंप्रेसर का 48.2 कंटेक्टर है, ये नहीं पिकअप होता है तो इसको कैसे मैनुअली पिकअप कराते हैं। यदि बेबी कंप्रेसर का कंटेक्टर 48 नहीं पिकअप हुआ या नहीं चल रहा है तो इसको एक बार मैनुअली ट्राई करते हैं। ये कंटेक्टर जो दिखाया गया 48.2 ये SB2 पैनल में आपको मिलेगा, SB2 पैनल में मिलेगा। ये जो नाप दिख रहा है यदि नाप इसी के बराबर में है तो कंटेक्टर पिकअप नहीं है, नॉर्मल है। तो इसको मैनुअली पिकअप कराने के लिए साथियों पेन के माध्यम से इस नाप को नीचे दबाते हैं। यदि जैसे ही नीचे दबाएंगे आपका बेबी कंप्रेसर चलने लगेगा। साथियों ये नोट करने की ये बात है यदि BL की आपका आप पोजीशन पर है CR नहीं है लेकिन MCB 112.1 MCB 48.2 यदि ऑन है इस कंटेक्टर को आप मैनुअली प्रेस करेंगे तो आपका MCPA बेबी कंप्रेसर चलने लगेगा। जैसे ही बेबी कंप्रेसर चले RS गेज विद प्रेशर 8 kg हो जाए तो इस कंटेक्टर को मैनुअली जो प्रेस किया छोड़ देते हैं, उसके बाद नॉर्मली लोगों को इनर्जाइज करते हैं। अब इसमें एक न्यू मॉडिफिकेशन किया जा रहा है कि किसी लोगों में ZCPA एडिशनल ZCPA स्विच कन्वेंशनल लोगों की तरह लगाया जा रहा है। यदि बेबी कंप्रेसर BL की को ऑफ से डी पे करने पर नहीं चलता है तो उस स्विच को ऑन करने से बेबी कंप्रेसर डायरेक्ट चलता है। जैसे ही कंप्रेसर चले आपका RS प्रेशर मेंटेन हो जाए तो उस ZCPA स्विच के द्वारा आप बेबी कंप्रेसर को आप कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।